अब तक आपने देखा। कोई कदम नहीं आगे बढ़ाएगा। अरे तुम्हारा पैसा मिल गया, छोड़ो। भाई साहब, अरे भाई साहब, नहीं। अरे भाई साहब, गोली मार देगा भाई साहब। मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, आप सबसे कि मारे को माफ कर दो। बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे ये संस्कार ये बता रहा है कि तू है असली पोता। अब आगे। भाई साहब, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आया ना तो उसे भूला नहीं कहते भाई साहब। गले लग जाओ भाई साहब। बिलासी, हमारा विश्वास हो गया, तन्ने माफी मांगकर सिद्ध कर दिया कि तू बहादुर है। रहने दे, रहने दे, तुम्हारा बेटा है। शाबाश बेटा, शाबाश। अब तुम्हारे को यही चिंता रहेगी, अगर तू ड्रामा नहीं करेगा तो घर में मजा कैसे आएगा बोल। आज पोदार परिवार ने ये प्रूव कर दिया कि प्यार बड़े से बड़े फैसले को, बड़े से बड़े बंटवारे को रोक सकता है। आज जब आप सब लोग यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, सबके दिलों में प्यार है, यूनिटी है, आंखों में कल के आने वाले सपनों की खुशियां हैं, तो फिर दुकान का और बिजनेस का बंटवारे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और जब सवाल नहीं पैदा होता तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? मैं यहाँ पर आई थी आप सबको एक साथ करने, और आज मेरे सामने पोदार फैमिली एकजुट होकर खड़ी है, तो मेरा सफर यहीं तक खत्म। और जैसे ही जिंदगी ने मुझे मौका दिया, मैं फिर वापस आऊंगी अपनी इस फैमिली के साथ खुशियों की कुछ घड़ियां फिर से बिताने। इस फैमिली के साथ जिन्होंने मुझे इतना मान और सम्मान दिया है। और कल्याणी तुम भाई साहब देखिए, अब मुझे इमोशनल होके रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे जाना ही होगा। कुछ मुश्किल काम है जिन्हें पूरा करना है, रुकिएगा मत। बुआ जी, हम आपको एक ही शर्त में जाने देंगे, अगर हर साल अब हम सबसे मिलने आएंगे तो। दीदी बहू, you have made me proud। तुम्हें पता है, तुम्हारे प्यार में एक कशिश है, एक जादू है, जो कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मुझे खींच के यहाँ ले आएगा। I promise। इतना अच्छा मोमेंट है, एक फैमिली सेल्फी तो बनती है ना। Of course,
जरूर। जल्दी करें, आओ जल्दी 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 आ जाओ। जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ। सब लोग आ जाओ जल्दी से। भाई छोटे लोग आगे, लंबे लोग पीछे हैं। सेची दीदी, जब से कल्याणी बुआ गई हैं, 2 दिन से घर कितना सूना सूना हो गया ना। हाँ, लेकिन जाना भी तो उनकी मजबूरी थी। लेकिन तुम देखना, बुआ जी भी हमें जरूर मिस कर रही होंगी और वो बहुत जल्दी वापस आएंगी। अच्छा छोड़ो, हाँ वैसे तुम्हारा पेन अभी कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं बताऊंगा। क्यों? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें शीशा पसंद है? हाँ, शीशा अपने होने का एहसास दिलाता है। और तुम्हें? मुझे नहीं, मुझे इससे एक शिकायत है। ये हमें हमारी इमेज, हमारा अक्स तो दिखाता है, लेकिन दिल में क्या है वो नहीं दिखाता। अच्छा, तो मामला दिल का है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी क्या चल रहा है। क्या? यही कि तुम कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन झिझक रहे हो। हॉट रबिश, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। हाँ लेकिन वो जो लड़का खड़ा है ना, वो उस खूबसूरत सी लड़की के बगल में, उसे कुछ कहना है। अच्छा, तो उस लड़के से कहो कि अपने दिल की बात जल्दी बता दे। यही तो प्रॉब्लम है, उसे समझ में नहीं आ रहा वो अपने दिल की बात कैसे कहे। अगर वो कोई कवि होता तो कहता तुम ही पूजा, तुम ही आशा, तुम ही बंदगी। कोई नया नया प्यार करने वाला होता तो कहता तुम्हें देखने के बाद ना देखो किसी और को, तुझ पे बिता दूं जिंदगी को। कोई आशिक होता तो कहता प्यार से बढ़कर प्यार करता हूं, तुम पर जीता हूं, तुम ही पर मरता हूं। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूं कि जितना नजदीक हम लोग आज हैं, सारी जिंदगी हम लोग उतने नजदीक रहे। हमारे बीच में जो प्यार का एहसास आज है, सारी जिंदगी रहे। Just Ritik, you are my life. I love you, Ritik. I love you.
जी भैया। विभो, दादाजी बुला रहे, आजा। यही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है। देखिए, कल आप मुंबई जाने की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि कल हर सुहागन का सबसे बड़ा दिन होता है, करवा चौथ। रिश्ता मन ने खबर है, इसीलिए सबको एक साथ बुलाया है अपनी मजबूरी बताने के लिए। यही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है। घनश्याम, बता दे इन सबको। पिछले कई सालों से एक विदेश की बहुत बड़ी डायमंड पार्टी के साथ हम कुछ करने की सोच रहे हैं। वो लोग खास तौर से कल मुंबई आए हमसे मिलने के लिए, और वो अच्छा खासा पैसा हमारे साथ बिजनेस में लगाने को तैयार है। उनसे काफी बात हुई कि वो मीटिंग कल की जगह परसों रख लें, मगर वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि उनको हर हालत में कल रात को ही वापस लौट जाना है। इसलिए हम सब लोगों की मजबूरी है कि कल ही हमको मुंबई निकलना पड़ेगा। लेकिन आप ही बताइए ना, आप लोगों के बिना हम सब औरतें अपना व्रत कैसे तोड़ेंगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना ताई जी, भाभी, माँ, घर की सारी लेडीज हमारे साथ मुंबई चले। मतलब बिजनेस भी हो जाएगा, घूम भी लेंगे और करवा चौथ भी हो जाएगा। वाह, क्या बढ़िया आइडिया लाया छोरे ने। इतने सालों से कौशल्या कह रही है कि जुहू बीच पर भेलपूरी खाएंगे, काला खट्टा खाएंगे, अमिताभ बच्चन का बंगला देखेंगे। वो सब पूरी हो जाएगी कौशल्या। ना, मैं ना जाऊंगी। लो नखरे शुरू। क्यों न जाओगी तुम? आप लोगों को मुंबई कल जल्दी पहुंचना है ना, तो आप लोग हवाई जहाज से जाओगे। और मारे को हवाई जहाज से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं ना जाऊंगी। हवाई जहाज? थारे को अब डरने की कोई जरूरत ना है। 2 घंटे तक मैं ऐसे ही थारा हाथ पकड़कर बैठूंगा जहाज में, और थारे को मुंबई जरूर ले जाऊंगा। कौशल्या, जिंदगी का कोई भरोसा ना है। इतने सालों तक जो मैंने थारे को दुख दिए हैं, अब थारे को खुशियां देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। दुनिया को बताना चाहता हूं कि औरत के सम्मान से बड़ा कोई सम्मान ना है। ताऊ जी, क्या बात कही है। तो फिर तय रहा, हम सब मुंबई जा रहे हैं। प्रीति,
आज के दिन तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सुबह जब से उठी हूँ पता नहीं क्यों दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मंदिर में आके बैठ गई ताकि थोड़ी शांति मिले। आज का दिन तो हर अंधेरों को मिटाकर उजाला लेकर आया। इस परिवार के लिए एक नई सुबह है आज रीति। आज से पहले विलासी भाई सर ने कौशल्या जी के हाथ जोड़कर उन्हें इस तरह कभी नहीं मनाया। और सोचो आज हम सब मिलकर मुंबई जा रहे हैं। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है, जो आज एक बार फिर से उदार परिवार प्यार के सूत्र में पड़ गया। कुलदेवी की हमारे पूरे परिवार पर बहुत कृपा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये हमारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। इसलिए अब सारी चिंता छोड़ो और मुंबई जाने की तैयारियां करो। हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, मतलब होटल में नहीं ठहरेंगे। ये हमारा दोस्त का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर सब लोगों को घर जैसा माहौल मिलेगा। तो भाई फिर हम होटल में क्यों ठहरे हैं? बिल्कुल सही, होटल की क्या जरूरत है? बिलासी, घनश्याम, स्वरूप और तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मीटिंग में पहुंचना है। और मेरी सारी बहुएं बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो जाएं। करवा चौथ का व्रत है, हाँ? तैयारियां करनी है ना? जी दादी। सबके चेहरे पर मुस्कान है, फिर मेरे दिल में एक अनजाना सा डर क्यों है? आज दादाजी का सपना पूरा करने का दिन आ गया है। आई होप सब ठीक हो जाए और पोद्दार हाउस का बिजनेस एक नई ऊंचाई छू सके। यस, ऐसा ही होगा। ऐसी बहुत कम फैमिलीज होती है जहाँ पे 3 जनरेशन साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और ऐसी बहुत ही कम फैमिलीज होती हैं जहाँ पे बहुएं बेटियों से बढ़कर बन जाती हैं। रीति, जैसे तुम आज मेरे परिवार के साथ खड़ी हो, वैसे हमेशा खड़ी रहना। मैं जानता हूँ आज अगर मेरा परिवार एक साथ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे परिवार के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। चाहे दिन हो या रात, धूप हो या छाँव, खुशियां हो या गम, अमीरी गरीबी, वादा करो कि तुम मेरे परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहोगे। हम दोनों साथ मिलकर इस परिवार के साथ हर मोड़ पर खड़े रहेंगे।